आज एक मुद्दा सारे देश में दिखा एक प्रदर्शन के तौर पर। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद और छत्तीसगढ़ के कांके सूरजपुर से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा में हर जगह नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर एक उग्र प्रदर्शन हुआ, बड़ा विरोध हुआ। आज जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आलम यह रहा कि दिल्ली से लेकर कोलकाता और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर कांकेर से लेकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छिंदवाड़ा तक एक जैसे हालात दिखे। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दिल्ली की जामा मस्जिद से हुई, जो देखते देखते आग की तरह फैल गई। नतीजा, देश भर के बड़े शहरों में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। कई जगह पर हालात इस कदर बिगड़े कि प्रदर्शन ने हंगामे की शक्ल ले ली। बात बेहद संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में जमकर हंगामा हुआ। देवबंद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन औचक हुए इस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए। तो आज पूरे देश ने देखा कि कई शहरों में आज हंगामे के किस कदर हालात बने। ये खुशकिस्मती रही कि हालात को वक्त रहते काबू कर लिया। ये माना जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का हक संविधान ने दिया, सबको दिया, ये सब मानते जानते हैं। आज के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठने लाजमी हैं। क्यों, इस बात को भी जरा डिकोड कर लें। एक साथ दोपहर की नमाज के बाद अचानक से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कैसे होने लगा? देश के अलग अलग शहरों में एक साथ प्रदर्शन की बाढ़ कैसे आ गई? क्या यह सब कुछ एक सुनियोजित नहीं था? हर प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनिवार्य अनुमति का एक नियम है। क्या इन शहरों में अनुमति ली गई थी? जिन शहरों में हंगामा हुआ उनका जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? नमाज के बाद भीड़ को किन लोगों ने प्रदर्शन के लिए उकसाया? नूपुर शर्मा को बयान दिए कई दिन बीत गए और ऐसे में यह नहीं कह सकते कि यह एकदम जज्बाती उबाल था। नूपुर शर्मा पर एफआईआर हो चुकी है, पार्टी उनको निलंबित कर चुकी है। अब ये प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? एक महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, नूपुर शर्मा बयान देती हैं, अरब देशों की आपत्ति आती है, भारत सरकार उसका जवाब देती है, एक्शन भी होता है। भारत का पक्ष मजबूत दिखता है क्योंकि देश के अंदर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी जो आज दिखी। दुनिया को संदेश यह जा रहा था कि देश में कानून के हिसाब से सब काम हो रहा है, सभी संतुष्ट हैं, यह भी दिखता है। लेकिन आज के विरोध प्रदर्शन से ब्रांड इंडिया की इमेज पर निश्चित तौर पर गहरा धक्का पहुंचा। अब सवाल ये, कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है? चलिए, बहरहाल एक बात समझनी पड़ेगी जो सीधी सी बात है कि देश संविधान कानून के हिसाब से चलेगा। देश में लोकतंत्र है, भीड़ की जिद, हंगामा, इन सब की भेंट पूरा सिस्टम नहीं चढ़ सकता।